नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पे पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपनी चर्चा चल रही थी कि जो चंद्रनखा है वह जंगल में अपने बेटे के लिए भोजन लेकर के गई थी और वहाँ उसके बेटे का कटा हुआ सिर मिला और राम लक्ष्मण को देख करके वह मोहित हो गई और उसने उनसे कहा कि आप हमें स्वीकार करो। लेकिन राम लक्ष्मण समझ गए कि यह जो है वो निर्लज्ज स्त्री है, अकुलीन स्त्री है, इसलिए ऐसे शब्द बोल रहे और उसको उन्हें अस्वीकार कर दिया। और जैसे ही अस्वीकार किया तो उसका क्रोध बढ़ गया और क्रोध में जाकर के वह अपने घर गई और घर जाकर के उसने अपना सारा शरीर, पूरे वस्त्र फाड़ दिए, शरीर पर नखों से खून निकाल दिया, खून बहने लगा और ऐसी दुर्दशा करके वह अपने पति के पास गई और उसने एक की दो बताई। तो उसका पति खरदूषण तीव्र क्रोध में आ गया और तीव्र में क्रोध में आकर के वह स्त्री से बोला था कि तुम एक बार उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारी ऐसी दुर्दशा करी है। तो अब वह शूर्पणखा बोल रही है। क्या बोल रही है? उस समय उसके कपोल आंसुओं से भीग रहे थे तथा बिखरे हुए बालों से आच्छन्न थे। उसने कहा कि मैं अभी वन के मध्य में स्थित पुत्र को देखने के लिए गई थी और मैंने देखा कि उसका मस्तक अभी हाल किसी ने काट डाला है। मैं जंगल गई थी पुत्र को देखने के लिए, तो मैंने क्या देखा कि पुत्र का मस्तक किसी ने काट डाला है। निरंतर निकली हुई रुधिर की धाराओं से वन से स्थल पर का मूल भाग अग्नि से प्रज्वलित के समान दिखाई दे रहा था और शांति से बैठे हुए मेरे सुपुत्र को किसी ने मारकर पूजा के साथ साथ प्राप्त हुआ वह खड़ग भी ले लिया है। पुत्र को तो मार ही डाला है और जो खड़ग उत्पन्न हुआ था वह खड़ग भी किसी ने ले लिया है। जो हजारों दुखों का पात्र तथा भाग्य से हीन है, ऐसे में पुत्र के मस्तिष्क को गोद में रखकर विलाप कर रही थी। मैं तो बिल्कुल सीधी सादी, तो मैं क्या कर रही थी? पुत्र को रख करके विलाप कर रही थी। मैंने किसी का कुछ भी नहीं किया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो बैठी थी कि शंभूक का वध करने वाले उस दुष्ट ने दोनों भुजाओं से आकर मुझे पकड़ लिया। समझ रहे ना? उस दुष्ट ने आकर के मुझे पकड़ लिया। यद्यपि मैंने उससे कहा मुझे छोड़ छोड़, मैं भी वह कोई, उसने नहीं छोड़ा। जरूर वह कोई नीच कुल में उत्पन्न पुरुष था। समझ रहे? तो शूर्पणखा क्या बोल रही कि वो जो पुत्र था, वो जिसने हमें पकड़ा है, वो कैसा था? नीच कुलीन था। मैंने उससे खूब कहा कि हमें छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा और उसने मुझे राग के वशीभूत पकड़े रहा। उसने उस निर्जन वन में नखों तथा दांतों से मेरा शरीर छिन्न भिन्न कर दिया। नखों के द्वारा, दांतों के द्वारा मेरा सारा शरीर छिन्न भिन्न कर दिया और यह दशा प्राप्त हो गई। सो आप ही सोचिए कि अबला कहाँ और बलवान पुरुष कहाँ? मैं बेचारी अबला।
मैं कहाँ, और वो तो बलवान पुरुष था, वो बलवान पुरुष कहाँ। इतना सब होने पर भी किसी अवशिष्ट पुण्य ने मेरी रक्षा की, और मैं चारित्र को अखंडित रखती हुई बड़े कष्ट से आज उससे बचकर निकल सकी हूँ। मेरा कोई पूर्व भाव का पुण्य बचा था, तो उस पुण्य के कारण आज मैं जो है वहाँ से बच के आई, और बच के आकर के मेरा चारित्र है, थोड़ा सा कोई पूर्व पर का पुण्य था। जो समस्त विद्याधनों का स्वामी है, तीन लोक के क्षोभ का कारण है, और इंद्र भी जिसे पराजित नहीं कर सका, ऐसा प्रसिद्ध रावण मेरा भाई है। तथा तुम खरदूषण नामधारी अद्भुत पुरुष मेरे भर्ता हो, फिर भी देव योग से मुझे यह अवस्था प्राप्त हुई है। अपने पति को चढ़ा रही है वो कि तीन खंड का अधिपति रावण है, वह तो मेरा भाई है, और तुम जो हो खरदूषण नामधारी अद्भुत पुरुष जो हो, तुम हमारे भर्ता हो, और हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि देखो। तदनंतर चंद्रनखा के वचन सुनकर शोक और क्रोध से ताड़ित हुए महावेगशाली खरदूषण ने स्वयं जाकर पुत्र को मरा देखा। वो स्वयं खरदूषण गया कि हम भी तो जाके देखें कि पुत्र मरा है कि नहीं मरा है। तो वह गया और उसने देखा कि पुत्र तो वहाँ मरा पड़ा है। यद्यपि वह पहले मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाला था और पूर्ण चंद्रमा के समान उज्ज्वल था, तो भी पुत्र को मरा देख ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न कालीन सूर्य के समान भयंकर हो गया। पहले तो शांत था, लेकिन अपने पुत्र को जैसे मरा हुआ देखा तो वह खरदूषण भी जैसा ग्रीष्म काल के मध्याह्न काल में सूर्य होता है, बिल्कुल उसके सामने जो जाए तो ऐसा लगता कि जला डालेगा। तो ऐसा खरदूषण भी क्रोध के कारण उग्र हो गया, क्योंकि खरदूषण भी कोई सामान्य आदमी नहीं था, समझ, कोई हरा नहीं सकता है। यानी जब वह चंद्रनखा को हर करके ले गया था तो वहाँ पे बताया था कि मात्र रावण के अलावा पृथ्वी पर कोई ऐसा दूसरा आदमी नहीं है जो खरदूषण को हरा सके। खरदूषण के पास, रावण के पास सुदर्शन चक्र था, इसलिए वो हरा सकता था, और किसी के पास शक्ति नहीं थी। तो खरदूषण भी सामान्य आदमी, सामान्य पुरुष नहीं है, महान आदमी है। तो अब वह खरदूषण जो है तीव्र क्रोध को प्राप्त हो चुका। उसने शीघ्र ही वापस आकर और अपने भवन में प्रवेश कर मित्रों को बुलाया और स्वल्पकालीन मंत्रणा करी, एक छोटी सी मंत्रणा करी। उसमें से कठोर अभिप्राय के धारक तथा सेवा में तत्पर रहने वाले कितने ही मंत्री राजा का अभिप्राय जानकर शीघ्र ही कहने लगे कि जिसने शंबूक मारा है और खड़ग रत्न हत्या लिया है, हे राजन, यदि उसकी अपेक्षा की जाए तो वह क्या नहीं करेगा। शंबूक भी तुम्हारा पुत्र है और वो भी बलशाली था, कोई सामान्य नहीं था। शंबूक भी शक्तिशाली था, जिसने 12 साल की तपस्या के बल पर और ये खड़ग रत्न उत्पन्न किया है, और उस खड़ग रत्न को जिसने हत्या लिया है, चुरा लिया है, वो भी सामान्य आदमी नहीं है। क्योंकि महान वस्तु भी महान पात्र में ही ठहरती है, समझ रहे ना। सामान्य वस्तु सबको मिल सकती है, यदि महान वस्तु हो, यदि रबड़ी हो तो सब लोग नहीं पचा सकते, समझ रहे ना। खरीद भले सकते हो लेकिन पचा नहीं सकते। महान वस्तु पचाने के लिए महान आदमी भी चाहिए। चक्रवर्ती जो होता है वह कितने लड्डू खाता है? 3 लड्डू बनते हैं। 3 लड्डू में 2 लड्डू तो चक्रवर्ती खाता है और 1 लड्डू का आधा उसकी पटरानी खाती है, और आधा लड्डू जो है वो सारी सेना खाती है। अब वो बड़ा छोटा तो नहीं हमें पता, लेकिन वो गरिष्ठ होता है। यानी आधे लड्डू में सारी सेना का पेट भर जाता है, और आधा लड्डू, सेना कितनी बड़ी उनकी, तो 96 किलोमीटर चौड़ी और 144 किलोमीटर लंबी, इतनी बड़ी सेना होती है, जो आधा लड्डू में
उसका पेट भर जाता है। लेकिन चक्रवर्ती को 2 लड्डू चाहिए। तो और 360 रसोइये होते बनाने के लिए। तो वो जो होता है संपूर्ण रूप से गरिष्ठ होता है। तो गरिष्ठ वस्तु पचाने के लिए गरिष्ठ पात्र भी चाहिए। अब ऐसा तुम सोचो कि हम भी पचा लें। अब लक्ष्मण की 18,000 शादियां हुई, तो सोचो कितना बलशाली होगा। 18,000 को जो झेल रहा है यहाँ तो बेचारे की एक हो जाए तो 2-4 साल में तो अधमरा हो जाता है। हालत खराब। अब देखो महेश सेठ की एक ही हुई हालत देखे। वस्तु लेने के लिए महान पात्र भी चाहिए है। महान पात्र महान वस्तु में ही ठहरता है। अब हम लोगों की अवस्था ऐसी है कि बेचारे शक्ति तो नहीं है रोटी पचाने की, और सोचता है कि हमें तो रबड़ी मिल जाए। तो तुम्हें रबड़ी पचने वाली नहीं है। तुम तो क्या करो, जवार की रोटियां खाओ। जिसको रोटी नहीं पचे तो उसको जवार की खिलानी पड़ती है, ठीक है ना। जवार की खाओगे तो पच जाएंगी। तो ऐसा नियम है। तो महान वस्तु महान पात्र में ही ठहरती है, और जिस पात्र में महान वस्तु ठहर चुकी है वह पात्र नियम से महान होगा। इसलिए जीवन में कभी भी सोचना कि किसी के पास महान वस्तु है, किसी के पास करोड़ों की संपदा है, तो वो पात्र भी है। यदि कोई करोड़ों की संपदा रखे है और करोड़ों की संपदा पचा रहा है, तो उसके पास पचाने का पुण्य भी तो है। यदि पुण्य नहीं होता तो उसको पचती नहीं, हार्ट अटैक आ जाता, रख ही नहीं पाता। समझ रहे ना। तो ऐसे यहाँ पे बता रहे कि जो मंत्री होते ना, तो मंत्री कौन होता है, जिनके पास बुद्धि होती है, विवेक होता है, जिनका क्षोभ संतृप होता है, वही मंत्री बनता है। तो मंत्री मंत्रणा करता है। तो मंत्री ने क्या बोला कि हे राजन, जिसने ऐसा सूर्यहास नामक खड़ग ले लिया जो 12 वर्ष में सिद्ध होता है और अनायास ही उसको मिल गया, तो वो कोई सामान्य आदमी तो होगा नहीं, निश्चित रूप से कोई महान होगा। और उसकी उपेक्षा की जाए तो उपेक्षा करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। कुछ विवेकी मंत्री इस प्रकार बोले कि हे नाथ, यह कार्य जल्दी करने का नहीं है। ये कार्य जो तुम बोल रहे ना, ये जल्दी का, जब तक शत्रु की शक्ति का पता नहीं लगा लो तब तक शत्रु के ऊपर वार करना ठीक नहीं है। अब रक्षा भाई पड़ोसी के पास लड़ने पहुंच गई। पहले एक बार देख तो लो पड़ोसी कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली हो तो फिर उनको सुनीता बाई को लेके जाना लड़ने। तो कहने का आशय क्या है कि सामने देखना पड़ता है कि जिससे हम लड़ने जा रहे हैं वो कितना मजबूत है। तो इसलिए वो मंत्री बोल रहा है कि हे राजन, ये जो तुम काम कर रहे हो ये काम जल्दी का नहीं है, थोड़े धैर्य रखो। इसलिए एक काम करो, सब सामंतों को बुलाओ और रावण को भी खबर भेज दो। रावण को भी बुला लो वहाँ से, वो भी तुम्हारा रिश्तेदार है। जिसे खड़ग रत्न प्राप्त हुआ है और सुखपूर्वक उसने वश में कर लिया है, वह कोई सामान्य आदमी नहीं हो सकता। इसलिए मिलकर समूह के द्वारा करने योग्य कार्य में उतावली करना ठीक नहीं है। सब लोग मिलके चलो, अकेले अकेले नहीं चलो, उतावली करना ठीक नहीं है। रावण को भी बुलाओ और तुम्हारे मित्रगण जो हैं उनको भी बुलाओ, और सब मिल करके फिर शत्रु के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है। तदनंतर उसने गुरुजनों के वचनों के अनुरोध से रावण को खबर देने के लिए एक तरुण तथा वेगशाली दूत लंका को भेज दिया। जब सब लोगों ने बोला तो एक दूत जो था वो लंका की ओर भेज दिया कि चले जाओ, रावण को खबर दे आओ। उधर कार्य सिद्ध करने में तत्पर रहने वाला वह दूत किसी राज धैर्य के कारण चिरकाल तक रावण के पास बैठा रहा। जब वो दूत वहाँ गया तो रावण जो था कुछ राज्य कार्य कर रहा था, तो वह धैर्य के साथ वहाँ चिरकाल तक बैठा रहा।
इधर तीव्र क्रोध से जिसकी आत्मा व्याप्त हो रही थी और जिसका मन पुत्र के गुणों में बार बार जा रहा था, ऐसा खरदूषण पुनः बोला कि माया से रहे क्षुद्र भूमि गोचरी प्राणियों के द्वारा क्षोभ को प्राप्त हुआ दिव्य सेना रूपी सागर नहीं तैरा जा सकता। मैं कहाँ खरदूषण और कौन विद्याधर शूरवीरता को प्राप्त, और जी तो भूमि गोचरी जी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं शूरवीर हूँ और हमारी इस शूरवीरता को धिक्कार है जो अन्य सहायकों की वांछा करती है। जैसा कार्य हो ना हो बुद्धि वैसी हो जाती है, तो मति भी उसकी भ्रष्ट हो गई और भ्रष्ट होकर के क्या सोच रहा है, हमारी शूरवीरता को धिक्कार है जो हम अपने पुत्र का बदला नहीं ले पा रहे और लोगों के अधीन बैठे हैं कि तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ। जो हम इतने बलशाली और जिसने हमारे पुत्र को मारा है उसके बदला हम ना ले पाए तो हमारी शूरवीरता को धिक्कार है। तो ऐसे उसकी मेरी वह भुजा किस काम की जो अपनी ही दूसरी भुजा की इच्छा करती हो। मेरी एक भुजा किस काम की जो दूसरी भुजा की इच्छा करती हो, मतलब एक भुजा यदि दूसरे भुजा की सहायता ले तो इस भुजा का रहना ही काम का नहीं है। इस प्रकार कहकर जो परम अभिमान को धारण कर रहा था तथा क्रोध के कारण जिसका मुख कंपित हो रहा था, ऐसा शीघ्रता से भरा खरदूषण मित्रों के बीच से उठकर आकाश में जा उड़ा। मित्रों के बीच बैठा था और उसकी क्रोध होनहार ऐसी आ रही थी कि उसको तो मरना था, और जब मरना था तो बेचारा क्या करता है, रो के रुकता नहीं है। कितना रोको, जिसकी होनहार आ जाए उसको कितना रोको कितना मनाओ, लेकिन बेचारा वो नहीं मानेगा। सारे मित्र मना रहे थे, मित्रों के बीच बैठा था, लेकिन बैठा बैठा भी आकाश में उड़ गया। और उसे हट में तत्पर देश उसके 14,000 मित्र जो पहले से तैयार थे क्षण भर में नगर से बाहर निकल पड़े। उसके जो मित्र थे 14,000 वो समझ गए कि अब जी मानने वाला नहीं है, तो वो 14,000 के 14,000 मित्र भी क्षण भर में जल्दी से बाहर निकल गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। राक्षसों की उस सेना के क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के समान शब्द करने वाले वातत्रों का शब्द सुनकर सीता भय को प्राप्त हो गई। और जी सब 14,000 तो जी युद्ध गए और बहुत बड़ी सेना गई, और इतने सारे जब बादे बजे तो सीता जो थी वो डर गए, कंपित हो गई कि जी क्या हो रहा है। हे नाथ यह क्या है, क्या है। इस प्रकार शब्दों का उच्चारण करती हुई वह भरतार से लिपट गई, जिस प्रकार लता कल्प वृक्ष से लिपट जाती है। नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। इस प्रकार सांत्वना देकर राम ने विचार किया कि यह अत्यंत दुर्धर शब्द किसका होना चाहिए। पहले सीता को सांत्वना दी कि तुम्हें नहीं डरना चाहिए, हम बैठे हैं, क्यों डर रही तुम, और यह शब्द किसका हो सकता है, ऐसा उन्होंने विचार किया। क्या यह सिंह का शब्द है या मेघ की ध्वनि है अथवा समुद्र की गर्जना समस्त आकाश को व्याप्त कर रही है। उन्होंने सीता से कहा कि हे प्रिय, जान पड़ता है ये मनोहर गमन करने वाले तथा पंखों को हिलाने वाले राजहंस पक्षी आकाश रूपी आंगन में शब्द करते हुए जा रहे हैं। उन्हें तो कुछ खबर ही नहीं है, राम को क्या पता। उपद्रव तो कौन करके आया था, लक्ष्मण ने उपद्रव किया था, राम को तो कुछ पता ही नहीं कि ऐसा भी हो जाएगा। यहाँ तो हजारों हजारों योद्धा जो है वो लड़ाई करने के लिए आए, और ये सोच रहे राम कि जो राजहंस पक्षी हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, अथवा मुझे भय उत्पन्न करने वाले कोई दूसरे दुष्ट पक्षी ही जा रहे हैं। हे प्रिय, धनुष देओ जिससे मैं इन्हें प्रलय को प्राप्त करा दूं। तो राम अपना धनुष मांग रहे कि हे सीते,
हमारा धनुष दे दो, हम जरा देख के तुम आए, इनको तो कुछ ही पता नहीं है। तदनंतर नाना प्रकार के शस्त्रों से युक्त वायु से प्रेरित मेघ समूह के समान देखने वाली बड़ी भारी सेना को समीप में आता देख राम ने कहा कि ये क्या है, इतनी बड़ी महान सेना और यहाँ आ रही है, ये क्या है। ये महातेज के धारक देव भक्ति पूर्वक जिनेन्द्र देव की वंदना करने के लिए नंदीश्वर द्वीप जा रहे क्या। सब महान तेज को लिए हुए जो सारे आकाश में उड़ रहे थे, वो सब नीचे थोड़ी चल रहे थे, और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र लिए देवताओं की तरह आकाश में उड़ रहे। तो राम सोच रहे कि अष्टान का पर्व लग गए हैं, तो देवता लोग अष्टान का के लिए नंदीश्वर द्वीप जा रहे हैं। अथवा बांस के भिड़े को छेद कर तथा किसी मनुष्य को मारकर यह खड़ग रथ लक्ष्मण ने लिया था, सो मायावी शत्रु ही आ पहुंचे। जो बांस के बीड़े को छेद करके खड़ग रत्न लक्ष्मण ने ले लिया था, तो क्या कोई मायावी शत्रु आ गए। अथवा जान पड़ता है कि उस दुराचारणी मायाविनी स्त्री ने हम लोगों को दुख देने के लिए आत्मीय जनों को क्षोभित किया है। वो जो स्त्री आई थी और हमारे पास मीठे मीठे शब्द बोल रही थी, उसने अपने आत्मीय जनों को, घर वालों को क्षोभित किया है। उसने यहाँ की वहाँ भिड़ाई है, और इसकी ही कुछ न कुछ चाल है। अब निकट में आई हुई सेना की उपेक्षा करना उचित नहीं है। ऐसा कहकर राम ने कवच और धनुष पर दृष्टि डाली। अब जब सेना निकट में आई गई है और अब जी मानने वाले तो है नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब लड़ाई ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने कवच उठाए और धनुष उठाए। अब सोचो तुम कि राम लक्ष्मण के पास कितनी शक्ति होगी। हाँ, कहाँ खरदूषण बलशाली, और कहाँ उसके 14,000 योद्धा, और कहाँ बड़ी भारी सेना, इतनी सारी शक्ति। और इससे अभी राम नहीं लड़ेंगे, अकेले लक्ष्मण लड़ेंगे। कितनी शक्ति होगी उनके पास, बताओ। लक्ष्मण के पास नारायण है चूंकि, तो कितनी शक्ति होगी कि जी हजारों हजारों योद्धाओं से अकेला लड़ेगा। इसलिए जब इतनी शक्ति थी तब 18,000 शादियां होती थी। अब महेश सेठ बोले हमें भी करनी है। ऐसा कहकर तब लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा। अब राम ने जब कवच वगैरह उठाए, धनुष उठाया, तो लक्ष्मण वहां आ गया, हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मेरे रहते हुए आपका क्रोध करना शोभा नहीं देता। जब हम बैठे हैं तो तुम्हें क्या क्रोध करना, तुम तो शांति से बैठो। आप राजपुत्री की रक्षा कीजिए और मैं शत्रु की ओर जाता हूँ। तुम क्या करो, सीता की तुम रक्षा करो, और हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम शत्रुओं के ओर जा रहे हैं। अब यहाँ तो क्या होगा कि एक शत्रु आ जाए तो बेचारा कहाँ लेटरिंग में घुस जाए। ताला लगा ले, तुमसे बोले जा तुम जा। वो लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि तुम यहाँ बैठो, हम जा रहे हैं। ये बलवान पुरुषों की निशानी है। बलवान पुरुष जो होता है वह कभी भी किसी से डरता नहीं है, उसके पास बल की शक्ति होती है। हम अकेले कम हैं क्या? अब शेरी भाई हैं, अब शेरी भाई क्या बोलती हैं, हम अकेले कम हैं क्या? गांधी की गली में कोई लड़ने आ जाए तो शेरे भाई सबसे पहले डंडा लेके निकले। तो वीर पुरुष जो होता है वह कभी भी डरता नहीं है, और जो डरने वाला होता है वह बेचारा वीर नहीं होता। तो लक्ष्मण ने राम से बोला कि हे राम, तुम तो यहीं बैठो, अभी हम जा रहे हैं, और जब हम बैठे हैं तो तुम्हें आवश्यकता क्या है। और इस प्रकार मेरे रहते हुए आपका क्रोध करना ठीक नहीं है। आप तो राजपुत्री की रक्षा करो और मैं शत्रु की ओर जाता हूँ। यदि मुझ पर कोई आपत्ति आएगी तो मेरे द्वारा सिंहनाद से उसे समझ लेना। यदि मेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो मैं क्या करूँगा, सिंहनाद करूँगा। सिंहनाद मतलब सिंह के जैसे शब्द करूँगा, और तुम समझ लेना कि कोई आपत्ति आई है और तुम आ जाना।
इतना कहकर जो कवच से आच्छादित है तथा जिसने महाशस्त्र धारण किए हैं, ऐसे लक्ष्मण युद्ध के लिए तत्पर हो शत्रु की ओर मुख कर खड़े हो गए और उत्तम के आकार के धारक मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा अतिशय शूरवीर उन लक्ष्मण को देखकर आकाश में स्थित विद्याधरों ने उन्हें इस प्रकार घेर लिया जैसे कि मेघ किसी पर्वत को घेर लेते हैं। जैसे मेघ जो होते हैं ना, पर्वत को चारों ओर से घेर लेते हैं, तो जैसे ही लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार हुए, सारे विद्याधरों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। विद्याधरों के द्वारा चलाए हुए शस्त्र, मुगदर, चक्र, भाले, बाणों का लक्ष्मण ने अपने शस्त्रों से अच्छी तरह निवारण कर दिया और तदनंतर वे विद्याधरों के द्वारा चलाए हुए समस्त शस्त्रों को रोककर उनकी ओर वज्रमय बाण छोड़ने को तत्पर हुए। पहले उन्होंने छोड़े तो उनने काट दिए और फिर लक्ष्मण ने क्या किए, वज्रमयी बाण यहाँ से छोड़े। जिस प्रकार अकेले लक्ष्मण ने विद्याधरों को यह भारी भारी सेना अपने बाणों से उस प्रकार रोक ली जिस प्रकार की मुनि विशिष्ट ज्ञान के द्वारा खोटी इच्छा को रोक लेते हैं। तो मुनि का उदाहरण दिया है कि विशिष्ट ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, खोटी इच्छाओं को रोक लेते हैं। तो ऐसे अकेले लक्ष्मण ने सारी विद्याधरों की सेना को वहीं रोक लिया। कहाँ विद्याधर और कहाँ भूमि गोचरी। उनके पास सारे विद्याधर थे और सारे विद्याधर आकाश में उड़ रहे थे और ये जमीन पे चल रहे थे, फिर भी इनकी शक्ति महान है। सारे विद्याधरों को अकेले लक्ष्मण ने रोक लिया और मणि खंडों से युक्त तथा कुंडलों से सुशोभित शत्रुओं के सिर आकाश रूपी सरोवर के कमलों के समान कट कट कर आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। जैसे ही लक्ष्मण बाण चलाते तो सामने विद्याधरों के सर जो थे कट कट करके और नीचे टवक रहे हैं। अब देखो कैसा दृश्य होगा। एक एक आदमी के नहीं, सैकड़ों सैकड़ों आदमियों के, सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों के सिर कट कट करके और नीचे टवक रहे। कितनी हिंसा हो रही बताओ। तुमने मारे कभी ऐसे? हाँ सैकड़ों लोगों को मार डाला, एक आध दो नहीं। तो समान क्या बोले, आकाश रूपी सरोवर के कमलों के समान कट कट करके आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। पर्वतों के समान बड़े बड़े हाथी घोड़ों के साथ साथ नीचे गिरने लगे। हाथी घोड़ों पर बैठे हुए थे तो मैं हाथी घोड़ों के नीचे टपकने लगे। ओंठों को डसने वाले बड़े बड़े योद्धा भयंकर शब्द करने लगे। अब एक दो तो थे नहीं, बहुत सारे थे। तो बहुत सारे योद्धा क्या कर रहे हैं, बहुत सारे शब्द कर रहे, चिल्ला रहे, चिल्लाते हैं। तुम्हारे यहाँ भी कभी तुमने लड़ाई देखी? नहीं देखी? यहाँ लड़ाई देखी कभी? कैसी होती है? हाँ, तो बहुत सारे पहले चिल्लाते हैं। क्यों चिल्लाते? ताकि सामने वाला डर जाए, समझ रहे? दूसरे में तीसरी, तीसरी में चौथी, ऐसी कड़ियाँ जुड़ते जाएंगी और छोटी सी बात को लेकर के बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो इतना सा मतलब कहने का आशय क्या है। और हालांकि यदि शूर्पणखा भी जाकर के इतना नहीं भिड़ाती तो इतनी बड़ी लड़ाई नहीं होती। पुत्र को मार दिया था, उनको भी पता नहीं था, ढूंढते ढांढते कुछ भी होता, ये भी माफ़ी मांग लेते, हमें पता नहीं था, ऐसा वैसा, और शांति हो जाती। लेकिन उसने शूर्पणखा ने जा कर के भिड़ा दिया और जैसे ही भिड़ाया तो सैकड़ों योद्धा यहाँ पर सिर कट कट करके और नीचे गिर रहे हैं। और जो योद्धा थे वो ओंठ डस डस करके और भयंकर शब्द कर रहे हैं। बेचारे क्या जोर जोर से शब्द इसलिए करे जाते हैं ताकि सामने वाला डर जाए, समझते ना। तो फिर ललकार दो, ललकारने में बहुत सारे डर जाते और डर करके भाग जाते। तो जिनकी जितनी शक्ति थी उसके अनुसार भयंकर शब्द करने लगे। उन सबको मारते हुए लक्ष्मण को यह बड़ा लाभ हुआ कि वे ऊपर की ओर जाने वाले बाणों से योद्धाओं को उनके वाहनों के साथ ही छेद देते थे। अर्थात वो योद्धा तो ऊपर जा रहे थे,
और लक्ष्मण चूंकि आकाश में नहीं उड़ रहे थे, नीचे ही थे, तो नीचे से ऐसा बाण मारते थे कि उनके वाहन भी छिद जाता था और वाहन में से निकल के और वो धाबी छिद जाता था और मैं वाहन के नीचे टपकता था। अब इतनी बड़ी हिंसा करी, लेकिन इसके बाद भी मोक्ष चले जाएंगे। समझ रहे ना? कहने का से क्या होता है कि जो कर्म करने में शूर होता है वो ही धर्म कर पाता है ना। तो जो कर्म करने में शूर होगा वही धर्म करने में शूर होगा। अब जब इस कर्म नहीं बनते तो वो धर्म भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परिस्थितियां जीवन में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बनती है, सब जगह एक सी परिस्थितियां नहीं होती हैं। तो इस प्रकार जो लक्ष्मण है, राम है, इतने हजारों हजारों लोगों को मारने में शूरवीर हैं, तो तब तो जो मुनि बन करके जब ध्यान में बैठेंगे तो आज जैसे लोगों के सिरों को काट काट करके नीचे टपका रहे हैं, और जब ध्यान में बैठेंगे तो कर्मों के सिरों को काट काट करके नीचे टपकाएंगे। कितनी बाधाएं आ जाएं। पांडवों के ऊपर क्या किया, लोहे के आभूषण, तपते हुए आभूषण पहना दिए, लेकिन पांडव खड़े रहे शांति से। तुम पहनाते रहो, हम खड़े हैं। तो जब तो उन्होंने कर्मों को गिरा पाया, ऐसे ही थोड़ी होता है। तो जो जितना बलवान होगा वही बलवान आदमी ही बलशाली काम कर सकता है, सबके बस की नहीं है। जिसको बेचारे को घर में ही डर लग रहा है, समझ रहे, तो वो आदमी तो महाराज नहीं बन सकता है, और महाराज बन भी जाए तो कर्मों का क्षय नहीं कर सकता है। धम्मे सुरासु कम में सुरा, जो कम में कर्म में सूर है वही धर्म में सूर है, ऐसा नियम है। समझ रहे? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मण ने बाणों के साथ उनको छेद दिया और एक ही प्रहार में वाहन और उसके ऊपर स्थित योद्धाओं को नष्ट कर देते थे। और एक ही प्रहार में एक ही बाण इतनी जोर से चलाते थे कि वाहन भी नष्ट और योद्धा भी नष्ट। तदनंतर इसी बीच में शंभूक के वधकर्ता को मारने के लिए विचार करने वाला और क्रोध से भरा रावण पुष्पक विमान में बैठकर वहां आ गया। तो रावण भी क्रोध से भरा था। जब दूत ने जाकर के इतनी उसको बताया कि शंभूक का वध हो गया है, और शंभूक कौन था रावण का? भानेज था, ठीक है, बहन का लड़का था। तो भानेज था कि तुम्हारे भानेज को किसी ने मार डाला, और मार करके क्या किया, तो सूर्य हास खड़ग हत्याली है। तो जब उसको पता चला तो वह रावण भी तीव्र क्रोध में भर गया, और तीव्र क्रोध में भर करके और वहाँ आया, और वहाँ आकर के उसने पुष्पक विमान में बैठ करके और वह युद्ध में भाग ले रहा है। और युद्ध में भाग लेते आते ही उसने महामोह से में प्रवेश करने वाली तथा रति और अरति में को धारण करने वाली साक्षात लक्ष्मी के समान स्थित सीता को देखा। आया था लड़ने के लिए, समझ रहे ना। और यहाँ पर उसने आकाश में से सीता को देख लिया। उस सीता का मुख चंद्रमा के समान था, वह बंदूक पुष्प के समान उत्तम थी, और उसका सारा शरीर देख करके वह जो था कामदेव के बाणों से ताड़ित हो गया, और वह जो था सीता के ऊपर मोहित हो गया और युद्ध को भूल गया। रावण भी अब यहाँ से देखो क्या हो रहा कि एक से एक कड़ी जुड़ती जा रही। जब होनहार जैसी हो निमित्त वैसे मिलते जाते हैं, ऐसा नियम है। यदि होनहार जैसी होनी हो तो एक आगे से आगे वैसे के वैसे निमित्त मिलते जाएंगे। अपन बोलते हैं अरे ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता। कैसे नहीं करते समझ रहे ना, कैसे नहीं करते तो बात वैसी होनी थी, और बात वैसी होनी थी तो तुम्हारी भी बुद्धि वैसी होगी, और सामने वाला जो निमित्त होगा वो भी तुम्हें वैसा सुलभ मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है, किसी से तुम्हारी लड़ाई होनी थी तो वह आदमी जिससे तुमने लड़ा है, जिससे तुमने मारा है, वह आदमी इतना दुर्लभ था कि उसको लोग 15 दिन तक ढूंढते थे तो मिलता नहीं था।
लेकिन उस दिन तुम गए और वो अनायास ही तुम्हें मिल गया और लड़ाई हो पड़ी और लड़ाई हुई और मारा गया। जो आदमी महीनों से ढूंढते रहो नहीं मिलता था, लेकिन उस दिन उसकी आयु पूरी हो गई थी और आयु पूरी हो करके उसका मरण होना था और तुम्हारे हाथ से होना था। समझ रहे हैं ना? तो वो एक बुंदेलखंड में भजन है कि बन को जाने हते के कई को दोष लगाए गए। इनको तो बन को जाना ही था, लेकिन दोष किसको लगा दिया? के कई के ऊपर दोष लग गया। क्यों? यदि वन को नहीं जाते तो सीता का हरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता तो रावण का वध नहीं होता, रावण का वध नहीं होता तो लक्ष्मण नारायण नहीं बनते, और ये सारी कड़ियाँ होनी थी तो वन को जाने हते सीता को दोष लगाए दे। समझ रहे ना? तो सीते नहीं, किसको? के कई को दोष लगाए। तो कहने का से क्या होता है कि काम जैसा होना हो वैसे वैसे योग, वैसे वैसे निमित्त अपने आप सरलता से मिल जाते हैं। जो निमित्त मिलाने के लिए तुम्हें वर्षों लग जाएं और यदि काम वहाँ होना है तो वो निमित्त जो है तुम्हें अनायास ही बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। जो वस्तु वर्षों मेहनत करने के बाद मिले, लेकिन यदि काम होना है तो वो अनायास ही वहाँ खड़ी मिल जाए और तुम जो है वैसा काम कर दो। तो यहाँ पर एक बात और हो गई, एक कड़ी और जुड़ गई कि पहले तो शंभू का वध हो गया, शूर्पणखा में एक की दो भिड़ा दी और एक की दो भिड़ा करके युद्ध होने वाला था और रावण आया तो उसको सीता तो दिख गई और सीता जैसे ही दिखी तो उसके लिए एक कड़ी और जुड़ गई। तो अब क्या होता है देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यः।